स्वागत है दोस्तों, मैं हूं जाहिद आलम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल द राइज अप। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी, स्टेट पीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे, व्यापम, नेट, जेआरएफ, सीयूईटी, जेई नीट, नर्सिंग, फार्मेसी, एग्रीकल्चर आदि कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। क्योंकि दोस्तों, हम आप सभी के लिए लेके आ रहे हैं ऑल कंपटीशन एग्जाम्स के सभी सब्जेक्ट का कंप्लीट कोर्स। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में शुरू करने वाले हैं कंप्यूटर की संरचना का पार्ट 5। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में शुरू करते हैं कंट्रोल यूनिट के बारे में, यानी कि सीयू के बारे में, जिसको हम लोग हिंदी में नियंत्रक इकाई कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले पॉइंट है कि कंट्रोल का हिंदी अर्थ है नियंत्रण करना होता है। तो याद रखना दोस्तों, जैसे कंट्रोल का मतलब ही होता है नियंत्रण करना। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि कंप्यूटर का वह भाग जहां से कंप्यूटर के सभी आंतरिक व बाह्य गतिविधियों यानी इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑपरेशंस का क्या होता है, नियंत्रण होता है, कंट्रोल यूनिट कहलाता है। तो इसमें याद रखना दोस्तों कि यह कंप्यूटर का यानी कि सीपीयू का वह भाग है, सीपीयू का एक पार्ट होता है जिसमें हम सभी प्रकार के आंतरिक के साथ साथ बाह्य गतिविधियों यानी कि आंतरिक और बाह्य सभी गतिविधियों का यहाँ पर क्या होता है, नियंत्रण होता है, कंट्रोल होता है। इस नाम से इसको क्या कहलाता है, कंट्रोल यूनिट कहलाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि यह कंप्यूटर के सभी भागों जैसे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, प्रोसेसर यानी कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, रजिस्टर्स आदि के सभी कार्यों का क्या करता है, नज़र रखता है और उनमें परस्पर क्या तालमेल बैठाने के लिए आदेश भेजता है तथा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच क्या करता है, समन्वय स्थापित करता है। तो इसमें याद रखना है दोस्तों, यह कंप्यूटर के सभी, कंप्यूटर का मतलब यहाँ कंप्यूटर हार्डवेयर से है, यानी कंप्यूटर के सभी, कंप्यूटर हार्डवेयर के सभी भाग हैं, जैसे इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस है और साथ में अपना प्रोसेसर है यानी सीपीयू का, और भी भाग है जैसे अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है, रजिस्टर है यानी मेमोरी यूनिट है, यानी सभी भागों का यहाँ पर क्या होता है, उसके सारे कार्यों पर क्या करता है, ये नज़र रखता है यानी निगरानी रखता है, यानी उस पर परस्पर क्या करता है, तालमेल बैठाने के लिए क्या देता है, आदेश भेजता है यानी कमांड भेजता है कि उसको एग्जीक्यूट करने के लिए क्या करता है, कमांड भेजता है तथा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच क्या करता है, समन्वय स्थापित करता है। जो हमारा सॉफ्टवेयर वाला पार्ट होता है, जो निर्देशों का समूह होता है यानी प्रोग्राम होता है, और जो हार्डवेयर वाला पार्ट होता है, इस सब के बीच क्या होता है, समन्वय, कोऑर्डिनेट स्थापित करने का काम हमारा कंट्रोल यूनिट ही करता है। यानी कि कुल मिलाकर के सभी भागों पर क्या करता है, सामंजस्य बैठाने का काम करता है, जिससे हमारा जो कार्य है वो सुचारू रूप से चल सके। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें कंट्रोल यूनिट निर्देशों की क्या करता है, व्याख्या करता है और इसी के आधार पर विभिन्न विभागों को कार्य करने हेतु क्या कर देता है, आदेश देता है। तो इसमें याद रखना दोस्तों, जो भी इंस्ट्रक्शन हम लोग देते हैं, जो हम लोग उसमें इंस्ट्रक्शन इनपुट कराते हैं, तो उसी को क्या करता है, एक्शन में ये उन्हीं निर्देशों का एक्सप्लेन करता है कि पूरा किस टाइप से सभी भागों को क्या करना है, किस टाइप से इसको कार्य करना है। तो इसके लिए क्या करता है, सभी भागों को क्या देता है, कमांड देता है। फिर यह कंप्यूटर डिवाइसेस जैसे इनपुट आउटपुट को नियंत्रित कर सिग्नल को प्राप्त करता एवं क्या करता है, भेजता है। साथ ही प्रोसेसर के समय को नियंत्रित एवं संचालित करता है तथा मेमोरी और एएलयू के मध्य डाटा के आदान प्रदान को क्या करता है, निर्देशित करता है। तो इसमें याद रखना है दोस्तों, यह कंप्यूटर का जो भी डिवाइसेस है, इनपुट डिवाइसेस और क्या है, आउटपुट डिवाइसेस है, कौन क्या करता है, नियंत्रित करने का काम करता है। तो उसको नियंत्रित करने के साथ साथ क्या करता है, सिग्नल को प्राप्त करता है और क्या करता है, भेजता भी है। जैसे कि उनसे इनपुट से हमको जो सिग्नल प्राप्त होता है, इनपुट सिग्नल जो मिलता है, बाइनरी सिग्नल होता है एक प्रकार का, जो डिजिटल सिग्नल है उसको क्या करता है, एक्सेप्ट भी करता है, साथ में उसको कंट्रोल सिग्नल भेजता है। जितने भी इनपुट आउटपुट सभी पार्ट्स में क्या करता है, अपना कंट्रोल सिग्नल भेजने का भी कार्य करता है। साथ ही इसमें प्रोसेसर
के समय को क्या करता है, नियंत्रित एवं संचालित करता है। जो हमारा प्रोसेसर होता है, सीपीयू का जो भाग होता है जिससे वास्तव में प्रोसेस होता है एएलयू में, उसके जो समय को उसके क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है और साथ में उसको ऑपरेट भी करता है। फिर तथा मेमोरी और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के मध्य डाटा के आदान प्रदान को क्या करता है, निर्देशित करने का काम करता है। कि हमारा जो डाटा होता है वो हमारा सबसे पहले मेन मेमोरी में जा कर के क्या रहता है, स्टोर रहता है। फिर उसी को क्या करता है, जब भी हम उस पर हम प्रोसेस करते हैं तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में लाते हैं। तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में जो रजिस्टर होता है एक्यूमुलेटर, उसी में क्या होता है, हमारा जो डाटा होता है वो आता है। फिर जब भी उस पर प्रोसेस होने के बाद वापस उसमें जो परिणाम होता है वापस मेन मेमोरी में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। तो इस तरह से हमारा जो डाटा का आदान प्रदान हो रहा है, तो इस टाइप को इसको निर्देशित करने का यानी डायरेक्ट करने का काम भी क्या करता है, हमारा कंट्रोल यूनिट ही करता है। तो इसमें सबसे पहले नोट याद रखना है दोस्तों कि इस भाग का कार्य सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। तो याद रखना दोस्तों इसका जो इम्पोर्टेंस होता है, इस कंट्रोल यूनिट का जो कार्य होता है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। फिर इसमें क्या है, इसे कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र या नर्व सिस्टम ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। इसको नाड़ी तंत्र कहा गया है क्योंकि जिस तरह से नाड़ी तंत्र, जैसे हार्ट में पूरा क्या होता है, जितना भी नाड़ी होता है, नर्व्स होता है, हमारा जो भी शिरा धमनी, ऑल प्रकार के जो हमारा वो क्या होता है, कंट्रोल होता है उसी के माध्यम से। यानी कि जिस तरह से हमारे सभी शरीर में यानी बॉडी में हर अंगों पर क्या होता है, नाड़ी उपस्थित रहते हैं, यानी ब्लड का सर्कुलेशन होता है, जिससे हमारा शरीर क्या होता है, एक साथ समन्वित रहता है। उसी तरह से ये क्या करता है, ये भी एक मशीन में हमारा नाड़ी तंत्र का काम करता है। कंट्रोल यूनिट हर पार्ट में जाता है, हर सभी पार्ट्स को क्या करता है, समन्वित करता है, निर्देशित करता है और आपसी तालमेल बैठाए रखता है। तो इस तरह से सुचारू रूप से हमारा मशीन जो है कार्य करता है। इस वजह से इसका जो कार्य होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है और इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र भी कहते हैं। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट है कि डिजिटल कंप्यूटर की कंट्रोल यूनिट को क्या बोला जाता है, क्लॉक कहते हैं। इसमें याद रखना दोस्तों कि जो डिजिटल कंप्यूटर होता है उसमें हम जो उसका जो कंट्रोल यूनिट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लॉक का नाम देते हैं यानी घड़ी कहते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि कंट्रोल यूनिट में सीपीयू द्वारा संपन्न की जा सकने वाले कार्यों की सूची होती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन सेट कहते हैं। तो इसमें याद रखना दोस्तों कि कंट्रोल यूनिट में ही जो सीपीयू द्वारा जो कार्य संपन्न करने वाला जो है बहुत सारे कार्य होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होते हैं, उसी का क्या होता है, एक लिस्ट होता है। जितने भी हम कार्य कर सकते हैं, इस पर ऑपरेशंस कर सकते हैं, उन सब का एक लिस्ट के रूप में रहता है जो कि बाइनरी कोडेड रहता है। तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, हम लोग इंस्ट्रक्शन सेट कहते हैं। आगे इसमें है कि कंट्रोल यूनिट में जो प्रोसेसिंग होती है उसको हम लोग इंस्ट्रक्शन साइकिल कहते हैं। यानी कि इस कंट्रोल यूनिट में जो प्रोसेस का काम होता है उसको क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन साइकिल कहते हैं। वास्तव में यहाँ पर जो कार्य होता है वो इंस्ट्रक्शन पर आधारित होता है। जो इंस्ट्रक्शन होता है उसी के क्या करता है, व्याख्या करता है, कि एक्सप्लेन करता है और सारे पार्ट्स में क्या करता है, अपना सिग्नल भेजता है कि हम उसको क्या करना है, कैसे करना है। तो इस टाइप से ये जो है क्या करता है, इंस्ट्रक्शन का यहाँ पर इंस्ट्रक्शन का साइकिल यानी चक्र के रूप में होता है। तो उसको आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो इस टाइप से इसमें जो प्रोसेसिंग होता है हमको क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन साइकिल कहते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं इसमें इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के बारे में। यानी कि हमारा जो कंट्रोल यूनिट होता है उसमें इंस्ट्रक्शन जो होता है किस फॉर्म में रहता है उसी को हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। कि जो कंप्यूटर द्वारा निर्देशों को केवल 0 और 1 के रूपों में समझा जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, मशीनी भाषा कहते हैं। तो याद रखना दोस्तों कि जो हमारा निर्देश होता है वो क्या होता है, 0 और 1 के फॉर्म में ही होता है। यानी कि मशीन भाषा में ही क्या रहता है, ये कोडित रहता है। यानी ये बाइनरी भाषा में क्या रहता है, कोडित रहता है हमारा जो निर्देश होता है। क्योंकि कंप्यूटर एक मशीन है और मशीन ही क्या होता है, केवल मशीनी भाषा को समझता है। इस वजह से निर्देश को भी हम लोग क्या करते हैं, 0 और 1 के फॉर्म में ही इसको कोड करके रखते हैं। फिर नेक्स्ट है इसमें कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम निर्देशों का एक समूह है जो कि किसी टास्क या कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक स्टेप्स को विस्तार पूर्वक बताया करता है। तो इसमें याद रखना है दोस्तों कि कंप्यूटर में क्या होता है, प्रोग्राम होता है यानी
निर्देशों का समूह। तो जितने भी हमारे पास निर्देश होते हैं उसको क्या कहता है कि कोई भी कार्य करने के लिए उसको क्या है, स्टेप बाय स्टेप एक एल्गोरिथम के माध्यम से उसको क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोग्राम कहते हैं। और यही जो हमारा प्रोग्राम है कि वो हमारे पास पूरे स्टेप्स को क्या करता है, पूरा डिटेल से हमारे पास क्या होता है, समझाता है कि कोई भी मशीन कंप्यूटर को कि वो किस टाइप से उसको क्या करना है, उस कार्य को करना है, यानी किस स्टेप्स का फॉलो करके उस कार्य को क्या करना है। तो ये बताने का काम हमारा पूरा क्या कहलाएगा, ये प्रोग्राम कहलाएगा, जो कि मशीनी भाषा में रहता है। तो इस तरह से फिर नेक्स्ट है, इसमें किसी भी प्रोसेसर को कार्य करने के लिए दो प्रकार की इनपुट की आवश्यकता होती है। पहला डाटा, दूसरा क्या है, निर्देश। यानी कि यहाँ पर यह है कि कोई प्रोसेसर है, अगर हमारा सीपीयू अगर कार्य करेगा तो उसको इनपुट के रूप में दो चीज़, एक तो डाटा होगा जिस पर हम क्या करते हैं, उसको कोई भी प्रोसेसिंग का काम करते हैं डाटा पर ही, साथ ही हमको निर्देश की आवश्यकता होती है, यानी इंस्ट्रक्शन की, उसको वास्तव में क्या करना है। तो इस तरह से हमको दो इनपुट की आवश्यकता पड़ती है। तो इसका निर्देश के बारे में हम लोग यहाँ पर समझते हैं डिटेल से। निर्देश कंप्यूटर को बताते हैं कि किसी विशेष कार्य को करने के लिए कौन सी क्रिया की जानी चाहिए। तो वास्तव में जो निर्देश होता है वो कंप्यूटर को आदेश देता है या बताता है या निर्देश करता है कि वो कोई भी कार्य करना है, उसको करने के लिए, कोई कार्य को कंप्लीट करने की कौन से उसमें क्रिया करना है, यानी कौन सा एक्शन उस पर परफॉर्म करना है। तो ये बताने का काम हमारा कौन करता है, निर्देश करता है। तो इससे किसी भी निर्देश को दो भागों में बांटा जा सकता है। जैसे पहला है ऑपरेशन, ऑपरेशन है जिसको ओपी कोड कहते हैं, और दूसरा होता है ऑपरेंड। तो ऑपरेशंस जो होता है, ऑपरेशन वह क्रिया होती है जिन्हें हम पे क्या किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है। ऑपरेशंस का मतलब यहाँ पर होता है कि एक क्रिया होता है जिसको हम लोग क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। उसी क्रिया को हम लोग परफॉर्म करते हैं निर्देश के अनुसार, तब जाके हमारा कोई कार्य क्या होता है, कंप्लीट होता है। दूसरा क्या होता है, ऑपरेंड। तो ऑपरेंड वे होते हैं जिन पर ऑपरेशन किया जाता है, यानी जिन पर जो उस एक्शन को परफॉर्म करते हैं वो क्या कहलाता है, ऑपरेंड कहलाता है। तो इसको उदाहरण से समझ सकते हैं, ए प्लस बी। तो यहाँ पर ए और प्लस ए और बी क्या है, ऑपरेंड है, यानी इन्हीं पर ही क्या किया गया है, ऑपरेशन करना है, ए और बी पर ही। और इस पर कौन सा ऑपरेशन करना है, जैसे प्लस है तो प्लस क्या कहलाएगा, वो हमारा ऑपरेशन कहलाएगा, क्योंकि प्लस को ही हम क्या बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं, जिसको हम ए और बी पर क्या करते हैं, लागू करते हैं। तो इस वजह से प्लस क्या कहलाएगा, ऑपरेशन कहलाएगा। तो इस तरह से हमारे पास ये हमारा इंस्ट्रक्शन का क्या होता है, फॉर्मेट होता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अब पढ़ते हैं इंस्ट्रक्शन सेट के बारे में, यानी कि निर्देश समूह के बारे में। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि प्रत्येक प्रोसेसर कंप्यूटर मेमोरी से कैरेक्टर प्राप्त करना या फिर दो संख्याओं के बीच तुलना करके बड़ी संख्या प्राप्त करने जैसे ऑपरेशंस करता है। तो इसमें याद रखना है दोस्तों कि जो प्रोसेसर होता है, बहुत सारे प्रोसेसर होता है, जो भी प्रोसेसर होता है वो कंप्यूटर मेमोरी से कैरेक्टर को क्या करता है, प्राप्त करता है। मतलब कि जो हमारा मेन मेमोरी में जो हमारा डाटा इनपुट रहता है उसको क्या करता है, प्रोसेस करने के लिए हमारा जो प्रोसेसर होता है, सीपीयू होता है, वो क्या करता है, अपने एक्यूमुलेटर में यानी कि रजिस्टर में आकर के क्या करता है, उसको स्टोर करता है। या फिर दो संख्याओं के बीच तुलना करके बड़ी संख्या प्राप्त करना, यानी कि इसमें तुलना करने का भी काम होता है। जैसे उसको अंकगणित करना के साथ साथ क्या होता है, उसमें तुलना करना, यानी कि तार्किक गणना भी होता है। तो इस तरह से इसमें क्या होते हैं, ऑपरेशंस करते हैं, यानी दोनों तरह का, अंकगणित तरह का और क्या करता है, तार्किक गणना। तो इन ऑपरेशंस में प्रत्येक अपना क्या होता है, यूनिक नंबर होता है, जिसे इंस्ट्रक्शन कहते हैं। कि जो वास्तव में जो ऑपरेशंस होते हैं अंकगणित टाइप का, जोड़ घटाव गुणा भाग है इत्यादि, और जो तार्किक गणना होता है जैसे कंपैरिजन करने वाला रहता है, छोटा है या बड़ा है, इस टाइप का जो है, इस सब का जो ऑपरेशंस होते हैं उसका एक क्या होता है, यूनिक नंबर रहता है। यानी कि एक नंबर के अकॉर्डिंग ये क्या होते हैं, 0 और 1 के फॉर्म में क्या रहते हैं, कोडित रहते हैं। इसी की क्या बोलते हैं हम लोग, इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। फिर क्या होता है, प्रोसेसर के इंस्ट्रक्शन की सूची को क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन सेट कहते हैं। यानी कि जो प्रोसेसर में बहुत सारे क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होते हैं, और उन सबको क्या करता है,
एक लिस्ट के रूप में रहता है, जिसको एक साथ हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन सेट कहते हैं। तो इस तरह से फिर इसमें नेक्स्ट है कि अलग अलग प्रोसेसर का अलग अलग इंस्ट्रक्शन सेट होता है, कि जैसे जैसे प्रोसेसर है जिस टाइप का, बहुत सारे इसमें प्रोसेसर होता है। एक मैथ प्रोसेसर करके भी होता है, जिसके आगे पढ़ेंगे, इसके प्रकार पढ़ेंगे। एक सीस का प्रकार का होता है, रीस का प्रकार का होता है। तो अलग अलग प्रोसेसर में उसका इंस्ट्रक्शन सेट क्या होता है, अलग अलग होता है। और यही कारण है कि किसी प्रोग्राम को एक विशेष प्रोसेसर को ध्यान में रखकर विकसित किया जाता है, कि जो प्रोग्राम हम बनाते हैं, इंस्ट्रक्शन का समूह बनाते हैं, तो उसको जो प्रोग्रामिंग भाषाएं जो बनाई जाती है, वो प्रोसेसर को ध्यान में रख कर बनाया जाता है कि हमको किस टाइप का करना है। जैसे हमको कैलकुलेशन का काम करना है तो मैथ प्रोसेसर है, इस उसका यूज़ करेंगे। तो इस तरह से बहुत सारे हमारे पास प्रोसेसर होते हैं, और उसी को ध्यान में रख कर के ही क्या किया जाता है, कोई भी प्रोग्राम को हम क्या करते हैं, बनाया जाता है। फिर इसमें लास्ट पॉइंट है कि सीपीयू के निर्देश जो कमांड्स को एग्जीक्यूट करने हेतु कंट्रोल यूनिट में क्या होते हैं, तैयार किए जाते हैं। तो इसमें याद रखिएगा, जो सीपीयू के लिए जो निर्देश दिया जाता है, सीपीयू का मतलब यहाँ पर जो वास्तव में निर्देश को एग्जीक्यूट करने का काम हमारा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में होता है। तो उसमें जो उसका जो निर्देश होता है, उसको निर्देश देने के लिए जो कमांड्स होता है, वो हमारा किस में तैयार किया जाता है, कंट्रोल यूनिट में तैयार किया जाता है। फिर है कि इंस्ट्रक्शन सेट ऐसे सभी ऑपरेशंस की सूची तैयार करता है जो यह सीपीयू कर सकता है। कि इंस्ट्रक्शन सेट में हमारे पास क्या होता है, जितने भी ऑपरेशंस है उसको सबको क्या करता है, एक सूची शेड्यूल करके रखा जाता है, जिससे हमारा क्या होता है, जो भी हमारा सीपीयू है वो उसको परफॉर्म कर सकता है। फिर नेक्स्ट है कि इंस्ट्रक्शन सेट का प्रत्येक निर्देश माइक्रो कोड्स में व्यक्त किया जाता है, जो सीपीयू को यह बताता है कि जटिल ऑपरेशंस कैसे एग्जीक्यूट किया जाए। यानी कि इंस्ट्रक्शन सेट में क्या होता है, प्रत्येक जो निर्देश होता है उसमें वो क्या होते हैं, वो माइक्रो कोड्स यानी बहुत ही सूक्ष्म एक कोडिड रहता है, और जो कि बाइनरी के फॉर्म में ही रहता है। तो इस तरह से वो कोडिड रहता है, वो व्यक्त किया गया रहता है, जो सीपीयू को क्या करता है, निर्देशित करते रहता है। किसी कार्य है जो जटिल से जटिल कोई भी ऑपरेशंस है, जो भी गणनाएं हैं, उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, ये उसको क्या करते रहता है, निर्देशित करते रहता है। तो इस तरह से हमारा इंस्ट्रक्शन सेट का यहाँ पर महत्व होता है, जो कि हमारा कंट्रोल यूनिट में रहता है। फिर हम लोग पढ़ते हैं इंस्ट्रक्शन साइकिल के बारे में, यानी कि निर्देश चक्र के बारे में क्या होता है। तो सबसे पहले इसमें पॉइंट होता है कि कंट्रोल यूनिट के काम करने का तरीका, यानी कि ये जो हमारा इंस्ट्रक्शन साइकिल होता है, वास्तव में क्या है, जो कंट्रोल यूनिट जो है अपने किस तरीके से जो कार्य है उसको करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन साइकिल कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि वास्तव में कंट्रोल यूनिट जो है इंस्ट्रक्शंस पे काम होता है, इंस्ट्रक्शंस को ही क्या करता है, वो काम करता है उसी पर। इस वजह से इसलिए क्या कहलाता है, इंस्ट्रक्शन साइकिल कहलाता है। आगे देख सकते हैं कि कंट्रोल यूनिट पे प्रोसेसिंग होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन साइकिल कहते हैं। यानी कि जो वास्तव में जो प्रोसेसिंग का काम होता है, यहाँ पर कंट्रोल यूनिट में हम डाटा पर काम नहीं होता है, केवल इंस्ट्रक्शंस पर ही काम होता है। इस वजह से इसको क्या कहते हैं, हम लोग इंस्ट्रक्शन साइकिल कहते हैं। फिर इसमें देखते हैं कि निर्देश चक्र के यहाँ पर चरण के बारे में पढ़ना है, यानी कि स्टेप्स इन इंस्ट्रक्शन साइकिल की कौन कौन से यहाँ पर स्टेप्स होते हैं, या किस चरणों का क्या होता है फॉलो करके हमारा ये कंप्लीट होता है चक्र के जैसे। तो पूरी इंस्ट्रक्शन साइकिल में 4 चरण होते हैं, जिसको हम लोग सबसे पहले फेडिंग कहते हैं, फिर क्या बोलते हैं, डिकोडिंग बोलते हैं, फिर रीड द इफेक्टिव एड्रेस यानी प्रभावी पते को पढ़ना, और चौथा होता है एग्जीक्यूशन यानी संपादन करना या फिर निष्पादन करना, जिसको हम क्रियान्वयन करना भी कहते हैं। तो इस तरह से हमारे पास 4 यहाँ पर क्या होते हैं, इसके स्टेप्स होते हैं, जिसको फॉलो करते हैं। यहाँ पर चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। सबसे पहले फेचिंग होता है, फिर उसके बाद होता है डिकोडिंग, फिर होता है प्रभावी पते को पढ़ना, फिर लास्ट में एग्जीक्यूशन। तो इस तरह से ये हमारे चक्र की तरह क्या होता है, बार बार रिपीट होते रहता है। तो इस तरह से हमारे यहाँ पास जो कंट्रोल यूनिट में होता है वो कार्य होते रहता है। तो सभी को बारीकी से समझते हैं। ये सबसे पहले देखते हैं फेचिंग के बारे में। तो इस चरण में मेमोरी से निर्देश को फेच करके निर्देश रजिस्टर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में लाते हैं, ताकि वह निर्देश को डिकोड तथा क्रियान्वित किया जा सके।
तो इसमें फेचिंग में क्या होता है, फेचिंग में एक्चुअल में जो मेन मेमोरी में हमारा निर्देश जो है इनपुट के रूप में रहता है उसको तो फेच किया जाता है। फेच करके क्या करता है, उसको जब उसको एग्जीक्यूट करना रहता है, आगे उसको और बाकी क्रियाएं करना होता है, डिकोड जैसे कि क्रिया और साथ में एग्जीक्यूशन करना होता है, तो उसको क्या किया जाता है, पहले उसको रजिस्टर में लाया जाता है। तो रजिस्टर निर्देश रजिस्टर में, रजिस्टर का एक प्रकार होता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, उसी में वहाँ पर क्या कहते हैं लाया जाता है। तो यह क्रिया क्या कहलाती है, फेचिंग कहलाती है। फिर इसमें नेक्स्ट है डिकोडिंग। तो दिए गए निर्देश को डिकोड करना अर्थात दिए गए निर्देश की क्या करना, व्याख्या करना, यही क्या कहलाता है, डिकोडिंग कहलाती है। यानी कि जो निर्देश होता है उसको डिकोड करते हैं, यानी उसको हम मशीनी भाषा में चेंज करते हैं, जिससे हमारा क्या होता है, जो निर्देश होता है वो हमारा जो मशीन होता है, सीपीयू होता है या फिर अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, उसको क्या हो जाता है, समझ में आता है। तो उसको एक प्रकार का पढ़ रहा है, पढ़ने का मतलब है उसको डिकोड कर रहा है। तो इस तरह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिकोड कहते हैं। फिर हमारे यहाँ पर थर्ड है कि प्रभावी पते को पढ़ना, यानी रीड द इफेक्टिव एड्रेस। तो यदि निर्देश के पास अप्रत्यक्ष पता या इनडायरेक्ट एड्रेस है तो उस पते को मेमोरी से क्या करता है, पढ़ने का काम करता है। तो ये हमारे पास कंट्रोल यूनिट का काम ये है कि यदि निर्देश के पास अप्रत्यक्ष कोई भी एड्रेस है, इनडायरेक्ट एड्रेस है जहाँ पर, तो उस पते को पढ़ना है मेमोरी से, तो ये काम क्या कहलाता है, प्रभावी पते को पढ़ना कहलाता है। तो इसमें क्या होता है, रजिस्टर्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, उसको पढ़ने का काम करते हैं। आगे इसके बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से उसमें रजिस्टर होता है जो कि क्या करता है, उसको रीड करने का काम करता है। कोई भी एड्रेस जो रहता है मेमोरी में तो उसको क्या करता है, रीड करने का काम करता है। फिर नेक्स्ट है इसमें निष्पादन, यानी कि जो निर्देश है उसको वास्तव में एग्जीक्यूट करने का काम लास्ट में करता है। तो इस तरह से हमारे पास क्या होते हैं, 4 चरण होते हैं। फिर इसमें नोट करके याद रखते हैं कि जो चरण फर्स्ट है और सेकेंड है सभी निर्देशों के लिए एक समान होते हैं तथा फेस चक्र कहलाते हैं। तो ये जो फर्स्ट वाला चरण है और जो सेकेंड है जैसे कि फेसिंग है और साथ में डिकोडिंग होते हैं, वो क्या होते हैं, सभी के लिए क्या होते हैं, समान होते हैं। सभी जितने भी निर्देश होते हैं सभी में ये लागू होते हैं। इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, फेस चक्र कहते हैं, फर्स्ट और सेकेंड को। और फिर नेक्स्ट है इसमें चरण 3 और 4 सभी निर्देशों के लिए अलग अलग होते हैं, अलग अलग टाइप का निर्देश है तो उसके लिए क्या होता है, अलग अलग होता है। इस वजह से इसको निष्पादन चक्र के नाम से भी जाना जाता है, एग्जीक्यूशन साइकिल। तो ये अलग अलग निर्देश के लिए अलग अलग होते हैं इस तरह से। तो 2 तरह से मतलब समझ सकते हैं कि हमारा जो इंस्ट्रक्शन साइकिल है वो 2 भागों से मिलकर बना होता है। एक फेज साइकिल होता है, फेज साइकिल में 2 चरण आ जाएंगे, फर्स्ट और सेकेंड, और एक फिर एग्जीक्यूशन साइकिल होता है उसमें आ जाएंगे चरण 3 और 4। तो इस तरह से तो इसको भी समझते हैं कि फेज साइकिल में अगर फेज साइकिल वाले भाग तक में होता है तो क्या होता है कि इसमें कंट्रोल यूनिट मेमोरी डाटा रजिस्टर से आदेश को लेकर वर्तमान इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में क्या करता है, पहुंचाता है। तो मेमोरी को क्या करता है, डाटा रजिस्टर से आदेश को, जो भी हमारा आदेश है उसको लेकर वर्तमान में जो हम यूज करने वाले होते हैं इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में क्या करता है, पहुंचाता है। तो अलग अलग टाइप के इसमें रजिस्टर होते हैं, इसमें कुल 6 प्रकार का रजिस्टर होते हैं। तो जिस रजिस्टर में अभी हमको अभी सेव है तो डाटा रजिस्टर है। फिर जब जिस रजिस्टर से हमको क्या करते हैं, हम किसी एक इंस्ट्रक्शंस को ला करके उसको सेव करते हैं कोई काम करने के लिए, तो उसको इंस्ट्रक्शन रजिस्टर कहते हैं। तो उस इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में लाना ही क्या कहलाता है, हमारा फेज साइकिल कंप्लीट होता है। फिर इसमें है दूसरा एग्जीक्यूशन साइकिल। इसमें कौन सा कार्य होता है कि अब कंट्रोल यूनिट आदेश को वर्तमान इंस्ट्रक्शन रजिस्टर से डिकोड करके उस डिवाइस तक पहुंचाता है जहां पर आदेशों का पालन करना होता है। यानी कि यहाँ पर इस एजुकेशन साइकिल में क्या होता है कि कंट्रोल यूनिट जो है, जो आदेश रहता है उसको जो वर्तमान में जिस रजिस्टर से हमको क्या करना है, कार्य करना है, उसको क्या करता है, डिकोड करता है। यानी कि हमारे जो मशीनी भाषा में चेंज करने का काम करता है। फिर उस डिवाइस तक जितने भी डिवाइस है जो हमको कार्य करना होता है उस सब डिवाइस तक फिर उसी इंस्ट्रक्शंस को क्या करता है, पहुंचाने का काम करता है। तो इस तरह से हमारा एजुकेशन साइकिल कंप्लीट होता है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि जो हमारा इंस्ट्रक्शन साइकिल होता है उसका 2 भाग होते हैं, एक फेज वाला साइकिल होता है और दूसरा क्या होता है, एजुकेशन साइकिल।
फिर इसको हम लोग डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं कि कंट्रोल यूनिट में यहाँ पर देख सकते हैं कंट्रोल यूनिट यहाँ पर सभी चीज़ों से मिलकर बना होता है कि इसमें मेमोरी है सबसे पहले यहाँ पर मेमोरी, तो इनपुट और आउटपुट यहाँ पर से एक अलग से पेरिफेरल के रूप में जुड़े हुए हैं। तो मेमोरी यूनिट में सबसे पहले जब उसको कार्य करना होता है तो सबसे पहले किस में आता है, वो कंट्रोल यूनिट में आता है। तो इससे जो निर्देश होता है वो क्या होता है, कंट्रोल यूनिट में आता है। यानी कि यहाँ पर कौन सा कार्य हो रहा है, फेस का कार्य हो रहा है। तो मेमोरी यूनिट से हमारा कंट्रोल यूनिट में आना, यानी वहाँ पर कंट्रोल यूनिट में एक अलग से रजिस्टर रहता है। तो वहाँ पर फिर क्या होता है, डिकोड होता है। डिकोड होने के बाद फिर आगे की ओर यहाँ पर जो भी प्रभावी पता जिसमें जो भी इंस्ट्रक्शंस होता है उसको रीड करने के बाद फिर एजुकेशंस के लिए क्या होता है, फिर अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में इसको क्या करता है, पहुंचाता है। तो जिससे हमारा वास्तव में एजुकेशन है वो जो है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में क्या होता है, संपन्न होता है। साथ ही यहाँ से वो क्या करता है, जो भी निर्देश को क्या करता है सभी जगह पर पहुँचाता है। जैसे कि इनपुट यूनिट आउटपुट यूनिट सभी में क्या करता है, उस सिग्नल को पहुँचाता है और साथ में वापस मेमोरी में भी पहुंचाता है, जिससे ये क्या होता है, सभी के सभी कार्य कंप्लीट होते हैं। तो इस तरह से देख सकते हैं इसमें कि पॉइंट में कि उपरोक्त चित्र से स्पष्ट है कि कंट्रोल यूनिट सभी डिवाइस से क्या होता है, जुड़ा रहता है और उन्हें क्या करता है, नियंत्रित करते रहता है। तो वास्तव में ये जो है कंट्रोल यूनिट जो है हमारा मेमोरी यूनिट से भी जुड़ा हुआ है, प्रोसेसर से भी जुड़ा हुआ है, सीपीयू से भी, और साथ में इनपुट आउटपुट सभी डिवाइस से क्या हुआ, जुड़ा होता है और सबको क्या करता है, कंट्रोल करने का काम कर रहा है। फिर है उपयुक्त चित्र में एरो बसेस हैं जिससे डाटा तथा इन्फॉर्मेशन क्या होता है, स्थानांतरित हो रहे हैं। यानी यहाँ पर जो एरो का निशान है वास्तव में वो बस है, एक सिस्टम बस होता है जो जिसके माध्यम से ही क्या होता है, ये जो हमारा जो सिग्नल होता है, कंट्रोल सिग्नल होता है, वो क्या होता है, फ्लो होता है। आगे बस के बारे में इसमें पढ़ेंगे। तो जो तीर का निशान है वास्तव में जो उसको कनेक्शन को दिखा रहा है वो एक बस है, जिससे ही क्या होता है, हमारा जो ट्रांसफ़र होते रहता है डाटा जो है और कंट्रोल है, ये सब क्या होते रहते हैं, फ्लो होते रहते हैं। तो इस तरह से इसको समझ सकते हैं। साथ में इसको हम लोग शब्दों से समझेंगे इस इंस्ट्रक्शन साइकिल के डायग्राम को, कि यह प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए प्रोग्राम के निर्देशों यानी इंस्ट्रक्शंस को मेमोरी से क्या करता है, प्राप्त करता है। यानी कि जो भी प्रोग्राम होता है उसको एग्जीक्यूट करना है, उसके लिए क्या होता है, उसके निर्देश को क्या करता है, पहले मेमोरी से प्राप्त करता है, यानी कि फेस का काम करता है। निर्देशों को विद्युत संकेतों यानी इलेक्ट्रिक सिग्नल में परिवर्तित करके यह उचित डिवाइस तक पहुंचाता है, जिससे डाटा प्रोसेसिंग हेतु डाटा मेमोरी में कहाँ उपस्थित है, क्या क्रिया करना है तथा प्रोग्रामिंग के पश्चात आउटपुट मेमोरी में कहाँ स्टोर करना है। इन सभी निर्देशों के विद्युत संकेत सिस्टम बस की कंट्रोल बस के माध्यम से कंप्यूटर के विभिन्न भागों तक संचारित होता है। तो इसको पूरा समझ सकते हैं कि जैसे हम फर्स्ट में देख लिए कि जो हमारा मेमोरी से क्या करते हैं, मेमोरी से एग्जीक्यूट करने के लिए निर्देश को प्राप्त करते हैं, फेच करते हैं, साथ में उसको फिर डिकोड करने का काम करते हैं। तो विद्युत संकेत में क्या करते हैं, उसको चेंज किया गया है। विद्युत संकेत यानी कि यहाँ पर जो हमारा मशीनी भाषा है उस पर क्या किया गया है, उसको डिकोड किया गया है। तो ये डिकोडिंग का कार्य है। फिर उसके बाद उचित डिवाइस तक पहुंचाता है, यानी जितने भी डिवाइस है जिसको हमको क्या करना है, कार्य को परफॉर्म करना है, सभी डिवाइस को पहुंचाने का काम करता है। फिर यहाँ पर है कि जिससे डाटा प्रोसेसिंग हेतु डाटा मेमोरी में कहाँ उपस्थित है, क्या क्रिया करना है, ये सब के बारे में क्या, उसको कहाँ पर डाटा रखा गया है उसके बारे में, तो वो पढ़ने का काम करता है। कि यहाँ पर प्रभावी पते को पढ़ने का काम है कि तो जिस मेमोरी में हमारा डाटा रहता है उसको पढ़ने का काम होता है, यानी यहाँ पर थर्ड चरण वाला काम होता है। फिर हमको क्या क्रिया करना है तथा प्रोसेसिंग के पश्चात आउटपुट मेमोरी में कहाँ स्टोर करना है। तो जो प्रोसेसिंग के पश्चात जो हमारा आउटपुट होता है उसको मेमोरी में कहाँ पर स्टोर करना है, इन सभी निर्देशों के विद्युत संकेत जो होता है, जो विद्युत संकेत होता है उस सिग्नल, यानी इस सिग्नल जो होता है उसको सिस्टम बस जो कंट्रोल बस के माध्यम से क्या होता है, सभी जगह पर क्या करता है, ये पहुंचाता है। यानी कि जो निर्देश होता है उसको सिस्टम बस के माध्यम से ही क्या करता है, ऊपर जैसे चित्र में दिखाया गया है
उसी के माध्यम से, सिस्टम बस के माध्यम से सभी जगह पर क्या करता है, संचरित करने का काम करता है। तो इस तरह से हमारा इंस्ट्रक्शन साइकिल जो है क्या होता है, कंप्लीट होता है, जिससे हमारा क्या होता है, कंट्रोल यूनिट में हमारा जो कोई भी कार्य होता है वो परफॉर्म होता है, यानी प्रोसेसिंग होता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग लास्ट में बात करते हैं कंट्रोल यूनिट के कार्य के बारे में, यानी वर्किंग ऑफ कंट्रोल यूनिट के बारे में। तो सबसे पहले इसमें है इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस तथा अन्य हार्डवेयर को नियंत्रित करना। तो इसमें याद रखना दोस्तों कि हमारा कंट्रोल यूनिट होता है, एक्चुअल में कंट्रोल यानी नियंत्रित करने का काम करता है। तो जितने भी डिवाइस होते हैं, इनपुट आउटपुट होते हैं, साथ में और जितने भी यहाँ पास मेमोरी यूनिट हो सकता है, इसमें सीपीयू होता है, सभी और भी हार्डवेयर होते हैं, सबको नियंत्रित करने का काम करता है। सेकंड है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के कार्यों को नियंत्रित करना। साथ ही साथ हमारा जो सीपीयू का जो भाग होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू, उसको कार्य, जो भी उसका कार्य होता है उसको भी क्या करता है, ये नियंत्रित करता है। थर्ड है इसमें मुख्य मेमोरी से डाटा लाना तथा उन्हें तात्कालिक रूप में स्टोर करना। तो ये जो है हमारा फेचिंग का काम है, जिस तरह से कि जो मेन मेमोरी में जो डाटा होता है उसी को क्या करता है, यहाँ पर लाता है, साथ में उसको क्या करता है, तात्कालिक रूप से क्या करता है, स्टोर करने का काम करता है, यानी रजिस्टर में इसको स्टोर करता है ताकि उस पर हम कार्य कर सकें। चौथा होता है निर्देशों को पढ़ना और उन्हें कार्यान्वित करने का आदेश देना, यानी जो भी इंस्ट्रक्शन होता है उसको रीड करने का काम करता है, और साथ में उसको एग्जीक्यूशन करने के लिए क्या करता है, जो कमांड देने का काम करता है, वो कमांड को सभी बसेस के माध्यम से सभी कंपोनेंट्स में क्या करता है, ये संचरित करता है। तो इस तरह से इसका काम होता है। फिर लास्ट में है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच समन्वय स्थापित करना। तो जो भी हार्डवेयर वाला पार्ट है, यानी भौतिक वाला पार्ट है, साथ में जो सॉफ्टवेयर है, यानी कि हमारा जो प्रोग्रामों का समूह है, उनके मध्य कोऑर्डिनेशन करने का काम भी, यानी उनके बीच तालमेल बैठा के काम करने का काम हमारा कंट्रोल यूनिट करता है। तो इस तरह से हमारा कंट्रोल यूनिट का 5 कार्य हो गया।